नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 की आंसर की यानी कि टेंटेटिव आंसर की आ चुकी है। जानते हैं कि इस आंसर की में क्या है। इससे पहले अक्सर होता क्या था कि पूरा एक एग्जाम होता था और उस एग्जाम के बाद आंसर की आती थी। इस बार ऐसा हुआ है कि आंसर की यहां पर टेंटेटिव आंसर की जो अपलोड हुई है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, पूरी चीजें पढ़ लेते हैं। पहले ये कह रहा है कि टीयर 1 जो कमीशन की तरफ से 1 दिसंबर से लेकर और 13 दिसंबर के बीच में डिफरेंट सेंटर्स पर जो एग्जाम हुआ था उसकी जो आंसर की है वो यहां पर आ चुकी है। और इस आंसर की में एक चीज और बोली गई है, यहां पर देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे लोग देख सकते हैं अपनी अपनी आंसर की क्या है। अक्सर होता यह था कि एसएससी जैसा कि हमेशा से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस गलत पूछता था और उन पे क्लेम बच्चे करते थे, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि जो आंसर की आई है उस पर बच्चे क्लेम करेंगे। वो क्या है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है द कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट अलोंग विद द टेंटेटिव आंसर कीज आर नाउ अवेलेबल, यानी कि ये इसको एसएससी मान के चल रहा है कि ये हमारी टेंटेटिव आंसर की है, अवेलेबल ऑन द लिंक गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो अभी लिंक हमें दिखेगा उस पर आंसर की अवेलेबल है। द कैंडिडेट्स में लॉग इन द लिंक प्रोवाइडेड बिलो बाय यूजिंग दियर रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। जब आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, फॉर्म भरा होगा, तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ होगा। उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप नीचे दिए गए एक लिंक पर क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हैं, टेंटेटिव आंसर की को देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको भी यहां पर देखेंगे। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो भी हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है रिप्रेजेंटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द टेंटेटिव आंसर की इफ एनी may be submitted online form from 17th December 2022 5 PM to 20th December 22 5 PM। या कह रहा है कि यहां पर जो टेंटेटिव अगर आपको कोई सबमिट करना है तो वो 17 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक आप उसे क्लेम कर सकते हैं ऑन पेमेंट्स ऑफ ₹100 पर क्वेश्चन। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपका 5 क्वेश्चन में क्लेम करना चाह रहे हैं तो आप ₹100 पर क्वेश्चन आप क्लेम करेंगे। आंसर चैलेंज्ड, ठीक है, आंसर को चैलेंज करने के लिए आपको ₹100 पर क्वेश्चन के हिसाब से देना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 5 PM ऑन 20th विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि वो कह रहा है कि 20 दिसंबर 2022 में भी 5 बजे के बाद शाम अगर कोई पेमेंट आता है तो उसे आयोग कंसीडर नहीं करेगा और किसी भी रूप में किसी भी परिस्थिति में कंसीडर नहीं करेगा। The candidate may take a print out of their respective response sheets as the same will not be available after the above specified time limit। ये कह रहा है कि यहाँ पर आप अपनी उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर आ जाता है। कह रहा मॉड्यूल ऑफ कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स करेक्ट आंसर एंड सबमिशन, ठीक है, चैलेंज सिस्टम आप लोगों के लिए दिया गया CGL टीयर 1 एंड दैट मींस सबमिट। आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे आपके पास ये क्लिक हियर, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आप अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो जो भी रोल नंबर है किसी स्टूडेंट्स का और उसका पासवर्ड जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे और उसको लॉगिन करेंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने आंसर की खुलकर आ जाएगी। जैसे ही आंसर की खुलकर आएगी आप उसमें क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर देखेंगे और आपने जो किए हैं क्वेश्चन उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। चैलेंज करने का वही एक तरीका, वही एक सारी चीज उन्होंने यहां पर बताई है कि ₹100 पर क्वेश्चन, जैसा यहां पर दिखाई दे रहा है कि ₹100 पर क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर ये लगेगा। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से, मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये टेंटेटिव आंसर की है और ये उन्हीं स्टूडेंट्स की आंसर की है जिनका एग्जाम 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 के बीच में हुआ है। उनकी ये यहाँ पर आंसर की जनरेट हो चुकी है। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जिनकी ये आंसर की है, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। और कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आप चैलेंज कर रहे हैं वो भी आप लोग यहाँ पर बताइएगा, ठीक है। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप शेयर मत करिएगा, ठीक है, और चेक करिएगा एज यूजुअल एज पॉसिबल। और ये ssc.nic.in की साइट पर ही आप लोगों को पहला ही आप लोगों के लिए सर्कुलर है ये
इस वीडियो के नीचे भी ये लिंक मैं आप लोगों के लिए डलवा दूंगा, जिससे कि आप लोग वहां से भी उस लिंक पर डायरेक्ट जा सकें, यानी कि अपनी आंसर की को चेक कर सकें। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी आपको लग रहा है कि हमें कोई इसको लेकर हम सेटिस्फाई नहीं है, या आपको लगता है कि हम 500 रुपये या 1000 रुपये जितने भी आप क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कमेंट्स में भी उस चीज़ को बता सकते हैं कि इस वाले फॉर्मेट में या इस पेपर सेट में इस टाइप के जो क्वेश्चन थे इसके ऑप्शन गलत थे, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीज़ें पता चल पाए। हालांकि ये मुद्दा हमेशा से विवादित मुद्दा रहा है कि एसएससी अपने क्वेश्चंस को चैलेंज कराता है। कहीं ना कहीं ये सवाल एसएससी पर भी एक खड़ा हो जाता है कि आंसर चैलेंज करने के लिए बच्चा क्यों 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये का भुगतान फिर से एसएससी को करे। एसएससी को होना चाहिए कि वो अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पहले से ही चेक करके दे, जिससे कि ऐसा कोई भी सिस्टम क्वेश्चन चैलेंज वाला बच्चों के लिए ना आए, क्योंकि ये किसी ना किसी रूप में इस प्रक्रिया को जल्दी होने में रुकावट पैदा करता है। तो मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि एसएससी को इस मुद्दे पर भी सोचना चाहिए। हालांकि एसएससी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा सुधारा है। समय था आज का टेंटेटिव की, आज जनरेट किया, एग्जाम भी टाइम पर हो रहे हैं, सारी चीज़ें सुधर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस पार्ट पर भी सुधार की ज़रूरत है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई भी अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे रेगुलर क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।